हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन ने अपने सभी फैंस को दे दी है खुशखबरी और वो चलने लगे हैं दोस्तों। और यहाँ पे जब उनका ये देखा कि पवनदीप राजन एक दूसरे स्टूडियो में जाके गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग, तो मानो सभी फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर पवनदीप राजन कौन सी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग मीन्स गाने की रिकॉर्डिंग, और ये कब आएगी उनकी फिल्म जिसमें उन्होंने गाना गाया है। और क्या आप भी खुश हैं पवनदीप राजन की ये नई अपडेट देखकर? तो चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट अपडेट में भी ये अपडेट दे दिया था कि पवनदीप राजन चलने लगे हैं दोस्तों, और ये जैसे ही अपडेट हमारे पास आई हमने फ़ौरन आपको अपने चैनल के थ्रू बताया है। और यहाँ पे इन फोटोज़ में देख सकते हैं आप कि पवनदीप राजन खड़े हुए हैं, अपने पैरों पे स्टैंड कर चुके हैं, और वो भी किसी बगैर सहारे के, और वो चल भी रहे हैं, और वो अपने घर से निकलकर दूसरे स्टूडियो में गए हैं जहाँ पर उन्होंने जाते ही अपने गाने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि पवनदीप राजन को अभी तक वो घर में ही देख रहे थे, घर के ही स्टूडियो में देखे हैं। और दोस्तों, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मानो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और जो ट्रोलर्स थे जो कि चाहते ही नहीं थे कि पवनदीप राजन कभी सही हो जाए, तो उनके लिए तो ये शायद जो न्यूज़ है वो बैड न्यूज़ भी होगी, क्योंकि पवनदीप राजन क्या है, वो तो कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि पवनदीप राजन इतनी जल्दी चल पाएंगे या फिर गाना गा पाएंगे। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों के लिए तो काफ़ी दुखद की खबर है कि जो ये नहीं चाहते थे कि पवनदीप राजन चलने लगे और दोबारा से गाने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम उन फैंस के लिए खुशखबरी लेके आए हैं जो पवनदीप के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो पवनदीप को चाहते थे, दिल से चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए और गाना गाने लगे और अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ, हमने आपको एक एक अपडेट दी है अपने चैनल के थ्रू कि कब पवनदीप राजन की सर्जरी हुई, कब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ, कौन उनसे मिलने के लिए आया, कौन नहीं आया उनसे मिलने के लिए, और कब उनके कौन से दोस्त आए और किसके साथ में उन्होंने कवर सॉन्ग गाया, किसके साथ में मिलकर उनको खुशी हुई। तो ये सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी पवनदीप से जुड़ी हुई एक एक अपडेट। लेकिन दोस्तों, अभी हम आपको ये बता दें फ़िलहाल, क्योंकि दोस्तों ये जानने के बाद हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पवनदीप अपने पैरों पे खुद चलने लगे हैं और बिना किसी सहारे के वो खड़े भी हो रहे हैं, चले भी हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको कल भी बताया था कि वो चले हैं, एक आध कदम चले हैं, लेकिन अभी वो प्रॉपर नहीं चले। लेकिन अब दोस्तों वो काफ़ी अच्छे से चलने लगे हैं, और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक भी पवनदीप राजन काफ़ी सही चल रहे हैं और वो प्रॉपर ठीक हो चुके हैं। और बस वही हल्का फुल्का से थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। वो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें उनकी स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में दोस्तों उनका जो सॉन्ग है वो भी आ जाएगा आपके सामने और हमारे सामने, क्योंकि रिकॉर्डिंग उनकी कंटिन्यू हो रही है और वो फिनिशिंग पे भी अब चल रही है। और जैसा कि हमने आपको लास्ट अपडेट में बताया है कि पवनदीप राजन एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जो अब उनका गाना आएगा दोस्तों वो फिल्म में भी हमको सुनाई देगा, क्योंकि हम लोग, और ये चीज़ हमने आपको बहुत पहले भी बताई थी कि पवनदीप राजन की एंट्री हो रही है बॉलीवुड में। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये पहला कदम है उनका, जो कि उनका फिल्म में गाना आ रहा है, और ये कोई अफवाह नहीं थी, कोई झूठी खबर नहीं थी जो हमने आप तक पहुँचाई थी। और आज देखिए वो फिल्म की ही गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में उनका जो फिल्म में गाने हैं वो कम से कम की अगर मैं बात करूं तो 3 गाने तो उनके है ही हैं जो कि वो गा रहे हैं, और उसकी वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चॉकलेट भाई जो म्यूज़िक भाई कंपनी है तो वो भी उनके साथ में ही है, और वो प्रॉपर साथ दे रही है। हमें मानना पड़ेगा, हमें उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जिस दिन से पवनदीप एक्सीडेंट हुआ है वो तब से लेके आज तक उनके साथ में खड़े हैं, बिल्कुल दोस्त बन के, हमदर्द बन के, सहारा बन के। तो दोस्तों देखियो, भले ही उनका एक जो रिश्ता था वो प्रोफेशनल रिश्ता
है, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल एकदम पर्सनली ही उनको बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं पवनदीप का। और देखिए प्रोफेशनल रिश्ता है तो वो तो है ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपके प्रोफेशनल रिश्ते भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर किसी एक के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई मतलब अजीब चीज़ हो जाती है, तो शायद दूसरी वाली जो पार्टी होती है, सामने वाला इंसान हाथ पीछे खड़े कर लेता है और फिर वो सारी चीज़ें भूल जाता है जो कि पास्ट में उनके साथ में अच्छे रिलेशन हुए थे। लेकिन यहाँ पर चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी भाई ने कभी भी इस चीज़ को नहीं मतलब ज़ाहिर होने दिया, या उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा। जब से पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है तब से लेके आज तक वो हर कदम पे उनके साथ है, और आज भी वो उनकी रिकॉर्डिंग करवा रहे मैं उनके साथ में हैं। तो दोस्तों यही होता है एक अपनापन, एक अच्छे इंसान की पहचान। भले ही उन्होंने जो उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए हैं अरुणिता की तरफ से कि उन्होंने उनकी फ़ीस कम कर दी, और उन्होंने जो अमाउंट थी उनकी तो वो कम देने लगे थे, और उनसे बातचीत नहीं करी उन्होंने, जबकि मीटिंग के लिए भी बोला, बातचीत करने के लिए भी बोला, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, और कॉन्सर्ट वगैरह भी उनको कम मिलते थे अरुणिता को। तो ये सारी चीज़ें चॉकलेट पाई कंपनी की तरफ वाली कंपनी पे ब्लेम लगाए गए थे उनकी फैमिली की तरफ से कि इन कारणों की वजह से उन्होंने वो छोड़ा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ में बुरे हैं तो दूसरे के साथ में भी बुरे होंगे, है ना। और यहाँ पे पवनदीप के रिलेशन काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं, और शायद अरुणिता को इसी चीज़ का भी बुरा लगा हो कि पवनदीप को ज़्यादा कॉन्सर्ट मिलते थे, पवनदीप को ज़्यादा इंडिविजुअली कॉन्सर्ट दिए जाते थे, सॉन्ग्स मिलते थे, और जो भी अगर मेलोडी भी होती थी तो उसमें पवनदीप का जो पार्टिसिपेट होता था वो ज़्यादा होता था। तो इनडायरेक्टली उन्होंने दोस्तों अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर सी दिखाई दे रही है कि उन्होंने इनडायरेक्टली चॉकलेट पाई को नहीं छोड़ा है, उन्होंने पवनदीप को ही छोड़ा है। लेकिन देखिए दोस्तों, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शायद इन दोनों को एक ना एक दिन मिलना ज़रूर है। तभी तो आप देखिए कि इसी मूवी के गाने की शूटिंग अरुणिता भी कर चुकी हैं, और उसी माइक पे, उसी रूम में, उसी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में जो कि आज पवनदीप राजन कर रहे हैं, जिन जिन सारी चीज़ों के साथ में। तो एक एहसास रहा होगा उन्हें भी वहाँ पर कि यहाँ पर ही अरुणिता ने भी गाया है, यहाँ पे अरुणिता भी खड़ी थी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं कुदरत भी शायद इन्हें मिलाना चाहती है, लेकिन ये लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन दोनों ने ही एक ही मूवी के लिए भी गाना गाया। आप ये भी सोचिए, कई बार ऐसा भी हो सकता था कि जो जिस फिल्म के लिए पवनदीप को साइन किया गया है उसमें अरुणिता ना होकर कोई और भी हो सकती थी। बहुत सारे सिंगर हैं, साइली है जो कि बहुत अच्छा गाती है, और वो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही है, और लेकिन यहाँ पे अरुणिता ही क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बेनिफिट सामने वाले को भी नज़र आता है कि अगर इन दोनों को लेकर आएंगे या इन दोनों की वॉइस को लेकर आएंगे, तो इन दोनों की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और जो भी अगर पवनदीप को सर्च करता है तो वो अरुणिता को ज़रूर देखना चाहता है, और अगर अरुणिता से कोई मिलना चाहता है या देखना चाहता है तो वो पवनदीप ज़रूर आता है वहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हर इंसान वही चीज़ सोच रहा है जिसमें उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसीलिए शायद जो भी मतलब इनकी मूवी आ रही है वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा, उसकी भी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे अपने चैनल के थ्रू। लेकिन ये है कि आप खुद देखिए कि एक ही फिल्म में दोनों लोग जो कि कभी एक होकर गाया करते थे, लेकिन आज भले ही दूर है, लेकिन देखिए आवाज़ दोनों की अब एक ही मूवी में सुनाई देगी, एक ही फिल्म के गानों में। तो हम सब भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस नई अपडेट का, जितना कि आप कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको भी इंतज़ार होगा कि ये मूवी कब आएगी, ये फिल्म कब आएगी, और ये फिल्म का नाम क्या है। तो वो सारी अपडेट आपको धीरे धीरे हमारे चैनल के थ्रू मिलती जाएगी, जैसे ही हमें अब पता चलता है अपने सूत्रों के हवाले से। वेल दोस्तों, आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं इंतज़ार, आप भी हमें बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस बात की ही बेहद खुशी है कि पवनदीप राजन वापस कर लिया है। अब हमें पवनदीप दिखाई देंगे दोबारा तबला बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए, गिटार बजाते हुए, और साथ में उनकी सुर तो लगेंगे ही लगेंगे साथ में। तो दोस्तों, जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है, और वो दुख के बादल भी छट गए हैं। अब हमें इंतज़ार है उनकी आगे की परफॉर्मेंस का, कि अब उनके गाने कब आते हैं, कॉन्सर्ट कब आता है, और कहाँ कहाँ पे अब ये परफॉर्म करेंगे। वेल दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे। अगर आपको चाहिए पूरी डिटेल आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, और जाने से पहले प्यारा सा कमेंट एक बार ज़रूर करके जाइएगा पवनदीप राजन के लिए कि आपको कितनी ज़्यादा खुशी हुई है उनको चलते हुए देखकर। तो दोस्तों, मिलती है कोई नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।